5 से 6 हजार रुपए तक का इंसेंटिव। ये है उनकी ग्रोथ सैलरी का ड्रीम एएलपी है, उसके लिए ये बेस्ट जॉब रहेगी, क्योंकि यहाँ सर 8 घंटे की जॉब है तो क्या 8 ही घंटे काम करना पड़ता है। सैलरी 2 बच्चों की आज मैं दिखाऊंगा। आज इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फायदे हैं उनको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, इस पोस्ट प्रेफरेंस को देखने के बाद फॉर्म को भर दीजिएगा। जो भी लड़कियां फॉर्म को भरने जा रही हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप को सबसे ऊपर रखिएगा। लड़कों के लिए काफी ऑप्शन रहते हैं, पर जो चाहते हैं कि हम जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज को भी आगे फर्दर कंटिन्यू रखें, तो वो इस पोस्ट को सबसे ऊपर रख सकते हैं। क्या क्या कारण है इस पोस्ट की, आज हम बात करने वाले हैं कि इसको अच्छा क्यों बताया जा रहा है। सबसे मेन टॉपिक जो रहने वाला है कि आपका काम क्या रहेगा, आपको काम कहाँ करना होगा। सैलरी 2 बच्चों की आज मैं दिखाऊंगा इसके अंदर कि कैसे कैसे उसमें इंसेंटिव बनता है, कैसे कैसे उसके अंदर आपको अवार्ड भी मिलता है। वहीं आपके लिए फायदा क्या है इस जॉब्स के अंदर, आपकी फैमिली, आपका जो स्टैंडर्ड है, बच्चों की पढ़ाई है, वो कैसे कैसे यहाँ पे अफेक्ट करेगी इस पोस्ट के अंदर और 14 पोस्ट के कंपैरिजन में। वहीं पर प्रमोशन कैसा रहता है इस जॉब के अंदर, सभी की हम डिटेल के अंदर वीडियो बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो 5 महीने का समय है एग्जाम के लिए, उसकी रणनीति के लिए मैंने एक पूरी वीडियो बना दी है, जिसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है। स्टडी से रिलेटेड है, आपको अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे, 80+ जो स्कोर आप करना चाहते हैं टारगेट मानते हुए, उसको आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा बताऊं कि आपको सबसे पहले जो आपका सिलेबस ओरिएंटेड जो भी चीजें हैं, किताबें हो गई, उनको इकट्ठा कर लीजिए। सिलेबस को अपने जहां पे आपका टेबल है वहां पे चिपका लीजिए और अपना एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। 8 से 10 घंटे का ही टाइम टेबल बनाइए, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। वहीं पर आपको प्रिपरेशन करनी है मैथ की, साइंस की। 25 मार्क्स का आपका रहेगा, रीजनिंग 30 मार्क्स की रहेगी और जीके और जीएस 20 मार्क्स की रहेगी, करंट अफेयर्स मिलाकर। इसलिए प्रिपरेशन आपको करनी है, हर एक चैप्टर को धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ना है। जो भी ऑनलाइन बैच पेड या फ्री वाला आप ज्वाइन करने वाले हैं, जो भी टीचर ने आपको सिलेबस करा दिया है, उसको करने के बाद, उस चैप्टर को करने के बाद बुक से उस चैप्टर को कीजिए और किसी मॉक टेस्ट में जहां पर आपको अच्छे से उस चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां से आप कर सकते हैं। आपके लिए मैं प्रेफर कर दूंगा, एक प्रेप एप्लीकेशन है, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की काफी अच्छी सीरीज उन्होंने लाई है, टेस्ट सीरीज है। ग्रुप डी के लिए उसमें 398 टेस्ट हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। सबसे अच्छी चीज, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन वहां पे लगाने का मौका मिलेगा। जो भी टीचर से आप पढ़ के आए, बुक से आपने रिवाइज किया और फिर टाइम बाउंड के अंदर आपको वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे और वहां पर आपको करने को मिल सकता है। प्रेप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको रवि 20 कोड यूज करने पर 299 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। लैंग्वेज का भी आपको इसके अंदर कोई इश्यू नहीं रहने वाला है। 9 लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आपको ये मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में जो आए थे, 2018 में जो आए थे, सबको इन्होंने सिस्टम से लगाया हुआ है। आप वहां पे जाके उनको चेक कर सकते हो और लगा सकते हो। अच्छी चीज, मान लीजिए आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट है वो मजबूत नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरे को केवल उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूं, तो आपको करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 120 सेट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज दिए हुए मिल रहे हैं आपको। तो जा सकते हैं आप, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड आपको लगाना पड़ेगा रवि 20 299 में लेने के लिए। सस्ता भी है और अच्छा भी है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अगर चाहो, अफोर्ड कर सकते हो, तो इसको 1 साल के लिए तैयार कीजिए। 1 साल से ज्यादा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आपका वहां पर सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करता हूं असिस्टेंट वर्कशॉप की जॉब कहाँ पे लगती है। देखिए, जिस भी जोन में आपने फॉर्म भरा होगा, उस जोन में 2 या 3 वर्कशॉप जरूर होंगी। आपका वहां पर पर्टिकुलर उस वर्कशॉप के अंदर जॉब असाइन हो जाएगा कि यहाँ पर आपको काम करना है। उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, जैसे कि वेल्डिंग शॉप हो गई, मशीन शॉप हो गई, यार्ड शॉप हो गई, इस तरह की शॉप्स रहेंगी। आपको असाइन कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर आज इतने दिन तक काम करेंगे, यहाँ पर आपको इनके नीचे काम करना है, टेक्नीशियन के नीचे, जेई के नीचे, एसएससी के नीचे, वहां पर आपको उनकी हेल्प करनी है। काम क्या रहता है, जो भी वैगन वगैरह, जो भी कोचेज वगैरह आते हैं, उनकी वेल्डिंग करनी होती है, सामान निकालना होता है। जो भी टेक्नीशियन वगैरह जो सामान मांगते हैं, एज ए हेल्पर आपको उनको वो सामान प्रोवाइड कराना होता है या लाना होता है, निकालना होता है।
या कोई पार्ट पुर्जा है उसको निकालना है, डालना है, ये सभी चीजें आपको उसके अंदर करनी होती हैं। वेल्डिंग वगैरह का काम रहता है। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर 8 घंटे की जॉब है तो क्या 8 ही घंटे काम करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। 8 घंटे की जॉब के अंदर खासकर ज्यादा से ज्यादा आपके 3.5 या 4 घंटे ही जॉब रहती है। 8 घंटे की जॉब प्लस में 1 घंटा आपको लंच को मिलता है। 7 से 5 या 8 से 6 की ड्यूटी एक रोस्टर के तौर पे आपको बना के दे दी जाती है और आपको सुबह आना है और शाम को घर चले जाते हैं। फायदे वाली बात इसके अंदर रहती है कि आपका संडे ऑफ रहता है और सैटरडे को हाफ डे रहता है। तो बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी जो चाहते हैं कि भाई पढ़ें, क्योंकि देखिए उस समय आपको वहां पर ज्यादा थकावट होने वाली नहीं है। 3.5-4 घंटे कोई खास बड़ी बात होती नहीं है, तो थकावट नहीं होगी तो आप पढ़ने के लिए उस समय के दौरान भी समय निकाल सकते हो और साथ ही साथ घर पर आने के बाद में अपने नाइट में भी पढ़ने के लिए समय निकाल सकते हो। और एएलपी अगर आप बनना चाहते हो, जिसका ड्रीम एएलपी है, उसके लिए ये बेस्ट जॉब रहेगी, क्योंकि यहाँ सर ये डिपार्टमेंट भी मैकेनिकल है और एएलपी वगैरह का भी डिपार्टमेंट मैकेनिकल रहता है, तो प्रमोशन अच्छा हो जाएगा। आप जीडीसी वगैरह एलडीसी वगैरह से इसके एग्जाम निकाल सकते हो। बात कर लूं अगर प्रमोशन की, तो और पोस्टों के मुकाबले में इसमें प्रमोशन फास्ट रहता है। केवल 2 साल होते ही आपको सीधा प्रमोट कर दिया जाएगा टेक्नीशियन 3rd ग्रेड के लिए, पर वहां पर वैकेंसी होनी चाहिए ज्यादातर मात्रा में। साउथ में ऐसा देखा गया है कि ज्यादा वैकेंसीज में प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वहां पे वैकेंसी जल्दी क्रिएट हो जाती है। टेक्नीशियन 3rd के बाद टेक्नीशियन 2nd, टेक्नीशियन 2nd के बाद फिर आपको टेक्नीशियन 1, इस तरह से प्रमोशन मिलता रहता है 2-2, 3-3 साल के गैप के अंदर। अब बात कर लेता हूँ फायदा क्या क्या होने वाला है, फिर हम बात करेंगे सैलरी स्लिप्स की। ठीक है, फायदा क्या है, देखिए आपको ज्यादातर ये वर्कशॉप मिलेंगी एक्स या वाई सिटीज के अंदर ही, जहां पर आपको एचआरए भी ज्यादा मिलेगा, सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी जगह अगर आप एक्स या वाई सिटीज में रहते हो तो आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो फैमिली का लाइफ स्टैंडर्ड है, वो अच्छा रहेगा। आपको घूमना फिरना है, इधर उधर जाना है, मार्केट वैल्यू है, वो भी अच्छी मिल जाएगी। बच्चों को अगर आपको अच्छे स्कूल्स में स्टडी कराना है तो आप करा सकते हो। वहीं आप कंपैरिजन करेंगे पॉइंट्समैन का, तो भाई पॉइंट्समैन को हर किसी छोटे बड़े स्टेशन के ऊपर लगा दिया जाता है, तो वहां पर उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती जितना कि वर्कशॉप और लोको शेड के अंदर होती हैं। तो आपकी जो फैमिली स्टैंडर्ड के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी इंप्रूव करेगी और अच्छा रहेगा वहां पर आपको। दूसरी अच्छी चीज, जिस तरह के हमारे ट्रैकमैन भाई हैं या और जो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं इसके अंदर ग्रुप डी में, उसमें धूप, बरसात और ठंडी के मौसम में उनको अपने आप को झेलना पड़ता है और उन चीजों के साथ में अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। यहीं पर आपको एक शेड के अंदर, एक ग्रुप के अंदर काम करना होता है। अगर आपकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब भी होती है तो आपका जो भार है काम का, वो आपका दोस्त संभाल लेता है। वहीं पर जो दूसरे इंडिविजुअल जॉब्स रहती हैं उसके अंदर आपको काम करना ही करना है या फिर आप सिक लगाओगे। वहीं आप किसी पर्टिकुलर शेड के अंदर नीचे रह के काम करोगे तो आपको ना तो ज्यादा गर्मी का एहसास होगा, ना ज्यादा ठंड का एहसास होगा, और ना ही आपको बरसात वगैरह में कोई दिक्कत होगी। तो ये एक अच्छी जॉब रहेगी लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। और खासकर संडे आपको ऑफ मिलता है किसी भी रेलवे जॉब्स के अंदर। जैसे कि मैं खुद एएलपी, तो हमने आज तक कभी संडे का मजा लिया ही नहीं है। तो संडे का मजा अगर रेलवे जॉब के अंदर मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज है। आप उसका फायदा उठा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं हम सैलरी स्टेटमेंट्स के ऊपर कि सैलरी कैसे कैसे आपकी रहने वाली। खासकर मैं बता दूं कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो 30 से 35 के बीच में आपकी पहली सैलरी आपको मिलने वाली है। मेन चीज क्यों ऐसा, औरों के कंपैरिजन में, औरों में आपको 30,000 के आसपास मिलेगी, पर इसमें 35,000 क्यों मिलती है? इसमें आपको मिल जाता है इंसेंटिव। वो क्या होता है उसकी बात समझिए। इंसेंटिव होता है आपके लिए कि आपने कोई जॉब परफॉर्म किया, कि सर ने बताया कि आपको ये काम 4 घंटे के अंदर कर लेना है आपकी टीम को, और आपने वही काम 4 घंटे में नहीं 3 घंटे में करके दे दिया, तो आपने रेलवे का 1 घंटे का समय बचा लिया, ऐसा माना जाता है। तो आपको उस घंटे का एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। पर जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है या फिर कोई ऑफिशियल हॉलिडे रहता है तो उस दिन आपका वो इंसेंटिव का पैसा नहीं दिया जाता है। उसका रीजन ये है कि उस समय आपने रेलवे के लिए कोई समय नहीं बचाया है। खासकर 1 महीने में अगर आप पूरे 31 दिन काम करते हैं तो आपके पास में 5 से 6,000 रुपए तक का इंसेंटिव आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से आप इन 14 पोस्ट में से सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाली असिस्टेंट वर्कशॉप की सैलरी बन जाती है। तो दोस्तों ये है पेरम्बूर के वर्कशॉप की असिस्टेंट वर्कशॉप के एक भाई की सैलरी, जिसमें आपको दिख रहा है उनका ग्रोस पे है 29,556 रुपए। कुछ कटौती होने के बाद में करीबन 3,000 के आसपास उनको नेट पे इन हैंड सैलरी 36,437 मिल जाएगी।
ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ी है उनकी, उनको के पास एक ही लगभग इंक्रीमेंट लगा है 500 रुपये का, तो उनकी सैलरी इतनी आ रही है। आप इसमें से 1000-1500 रुपये कम से कम कर दीजिए, तो आपकी सैलरी करीबन करीबन 35,000 के आसपास आपको मिल जाएगी यहाँ पर। कारण क्या है? उनकी देखिए ग्रोथ पे आपको देखने को मिलेंगी 18,500 है। डियरनेस अलाउंस 53% के हिसाब से उनको मिल रहा है 9805, आपको लगभग इतना ही मिलेगा। और 8th पे कमीशन में तो आप आ ही जाएंगे, तो आपको तो सैलरी और बढ़ के मिलेगी। वहीं हाउस रेंट अलाउंस देखेंगे तो 5,550, जो कि एक एक्स और वाई सिटीज के अंदर ही मिला है इनको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,066 रुपये मिला है। वहीं इंसेंटिव जो कि मेन चीज है इसमें वर्कशॉप के अंदर, वो है 3,605 रुपये, जो कि यहाँ पर इनको इंसेंटिव मिला है। किसी किसी में ये इंसेंटिव आपको 5 से 6,000 तक देखने को मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना काम वहां पर किया है, कितना नहीं किया है। इसी तरह एक और सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि है झांसी की वैगन रिपेयर वर्कशॉप में ये काम है। हेल्पर पोस्ट यहाँ पे इनको दिया गया था, और इनका भी वही इंक्रीमेंट और वही इनकी ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग रही है। इन्होंने भी 31 दिन काम किया है। इनकी ग्रोस पे 34,000 रुपये बनी है, जो कि नेट पे यहाँ पर इनको 31,400 इतना मिला है। करीबन 3,000 के आसपास इनका भी टोटल जो रिकवरी काटा गया है पैसा, लगभग यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स फंड, साइकिल स्टैंड, कल्चरल एक्टिविटीज, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस, इन सब का मिला के ये पैसा काटा गया है। बेसिक पे उनका भी 18,500 है। डीएनएस अलाउंस, और ये इनका ये एक्स वाई सिटी में होगा, इसलिए 3765 रुपये मिला है। तो एक्स और वाई सिटीज की वजह से भी ये जो वेरिएशन है सैलरी के अंदर आता है। आप देख सकते हो कि किस तरह से इंसेंटिव और अवार्ड्स जो मिल रहे हैं उनकी वजह से आपकी सैलरी हाइक कर जाती है, और कंपेयर टू दूसरी जो जॉब्स है वहां पर भी। तो दोस्तों ये सब था आज की अपनी इस वीडियो के अंदर असिस्टेंट वर्कशॉप से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपकी भी कोई डाउट है किसी जॉब से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।